हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो हमने आपको 21 तक सभी प्रश्न कराए थे। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका है जिसमें 20 विकल्पी और 21 का टोटल सॉल्व हमने कर चुका है। ठीक है, अब इस वीडियो हम लोग 22 का जो भी जितने प्रश्न है हम 22 वाले के इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इस 22 वाले में किन्हीं 5 खंडों का हल करना है। मतलब इसमें 6 को प्रश्न दिए गए हैं। इसमें कितने प्रश्न दिए गए आपको? 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, किसी 5 को हल हम करेंगे। ठीक है, तो हम बता देते हैं किसी को हल करेंगे। हम लोग फर्स्ट नंबर करेंगे, फिर सेकेंड नंबर करेंगे, फिर इसको करेंगे और इसको इन 5 को करेंगे। इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर से है, इसको भी करेंगे हम करा देंगे। लेकिन बाकी ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम करा दे रहे हैं इसको। ठीक है, बाकी अगर आप कहेंगे तो हम ये भी करा देंगे अलग से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी दिया गया है, इससे आपका कहना है बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करके दिखाते हैं। सबसे पहले कहना है आपको एग्जाम में इस तरह का डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस तरह का बनाना है, डायग्राम बनाना है। देखिए, वर्ग अंतराल आपको प्रश्न में दिया है और बारंबारता दिया है। बारंबारता को हम लिखते हैं एफ आई से, मतलब एफ से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब चलिए देखिए, हम जब भी बहुलक निकालना होता है क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। बहुलक निकालने के लिए देखते हैं कि बारंबारता में सबसे अधिक संख्या कहाँ है। ठीक है ना, बारंबारता में सबसे अधिक संख्या कहाँ है? 23। ठीक है ना, यही ना सबसे अधिक। तो बारंबारता का मतलब होता है कि बार बार आने वाला, सॉरी बहुलक मतलब होता है जिस, अगर किसी प्रश्न अगर बहुलक ज्ञात करना हो तो देखिएगा कि बारंबारता में सबसे अधिक संख्या कौन है, ये वाला है। तो इसको क्या करिए, इसको डाबा में इस तरह बंद कर लीजिएगा। ठीक, जैसे बता रहे हो उसे करना है। सब एग्जाम एकदम आसान से, सभी प्रश्न आसान से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हो गया। अब इसको क्या मानना है, इसको आपको मानना है यल। क्या मानना है? यल। यल क्यों मान रहे हैं बता रहे हैं। ठीक ना, इन दोनों के बीच से गैप कितना है, मतलब कितना का अंतर है? 40 में 30 जाए 10, इसका मतलब यच का मान कितना दिया है? 10। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं यफ। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? यफ वन। क्या बोलते हैं? यफ वन। इसको बोलते हैं यफ जीरो। इसको बोलते हैं यफ टू। ठीक, अब बस अब बहुलक का सूत्र आप लोग जानते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक बराबर होता है यल प्लस, ध्यान समझिएगा सूत्र, यल प्लस कोष्टक में यफ यफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस क्या होगा, एफ टू इंटू में एच। ठीक, बस आपका क्या होता है, बहुलक का एक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए बस आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, बस मान रख दीजिए। ठीक है, बहुलक की जो यल का मान दिया है 30, 30 प्लस एफ वन का मान दिया है 23 माइनस एफ जीरो का मान दिया है 21 बटा क्या हो जाएगा 2f1, मतलब एफ वन का दुगुना, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 46, कितना आ जाएगा 23 दूना 46 माइनस एफ जीरो का मान 21 माइनस और एफ टू का मान 14 इंटू एच का मान कितना निकला है 10। ठीक, अब इसी का करना आपको, इसी को बस सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं 30 प्लस 23 में से 21 जाए 2। ठीक है, इसको जोड़िए, जब इसको जोड़ूंगा 46 माइनस 4 1 2 1 3 और 4 1 5। ठीक है, 35 इंटू 10। ठीक, करते चलिए इसको। ठीक है, 2, 46 में से 35 कितना बचा आपका? एक एक 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। इंटू देखिएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ये टोटल डायरेक्ट हम 20 लिख देते हैं। हर में एक है 10 दूना 20 और 46 में से 35 जाए 11। ठीक है, अब इसका कर लीजिए आप लोग 30 प्लस। ठीक है, अब 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिएगा, 11 से भाग देकर लिखिए 11 कन है, 11 कन होगा 11, बचेगा 9। ठीक, भाग लीजिए, 10 में लगाइए, 11 अट्ठे 88 आएगा 2, फिर जीरो लगाइए, 11 एकन 11। ठीक, फिर आएगा 9, ऐसे जाता रहेगा। तब आप लिख दीजिए 1.8 ठीक, अब इसको आप जोड़िए, आएगा आपका 31, 31.81। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, आपको कुछ करना नहीं है बाबू, बस आपको ध्यान से सभी वीडियो को देखना है और उसको लगाना। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। बहुलक का क्या है? बहुलक का सूत्र है। बस जब भी किसी प्रश्न में यदि बहुलक निकालना हो तो प्रश्न में दोनों चीज़ दिए रहेंगे। ठीक, क्या करिएगा उसमें, बारंबारता में देखिएगा सबसे अधिक कौन है। 23 सबसे अधिक है, इसको हमने सर्कल कर लिया है। जैसे आप इसको कर लेंगे सब खेल खत्म। इसको F1 मानिएगा, F1 से पहले क्या आता है? एफ जीरो। F1 के बाद कौन होता है? F2। ये लिख दिया हमने। इसमें जो इस यल हो गया और जो एक गैप है इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक ना, इसके बीच के जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? एच।
सबका मान निकाल लिया, रख दिया, फुट के आंसर आपका क्या हुआ, आ गया। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुलक का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती हैं, ठीक ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है प्रश्न ख, देखिए आप लोग यहाँ, प्रश्न ख, ठीक। कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से, ठीक ना, मान लीजिए एक कोई वृत्त है, क्या है, ध्यान समझिएगा, एक कोई आपका क्या है, ये समझिए एक वृत्त है, क्या है बाबू, एक वृत्त है, ठीक। वृत्त का कोई मान लीजिए केंद्र O है, ठीक है। आपको एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इस वृत्त के एक बाह्य बिंदु कहीं भी ले लीजिए, इधर उधर कहीं भी ले लीजिए, ठीक ना। इस बाह्य बिंदु मान लीजिए P है, ठीक। इस बाह्य बिंदु से इस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, आपने पढ़ा होगा स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो वृत्त को केवल एक बिंदु को काटती हैं, उन्हें स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक ना। तो जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका नाम दीजिए R, इसका नाम दीजिए A, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। अब क्या कीजिए, आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, क्योंकि त्रिज्या है टोटल, ठीक, समझ रहे ना। कह रहा है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PR और PA, ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, ठीक। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं करना, देखिए कैसे आपको लिखना है, पहले लिखना है हल, लिखते हैं, एग्जाम में कैसे बता रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा हल, लिखिएगा दिया, दिया क्या क्या एग्जाम क्या प्रश्न दिया, कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, वृत्त है, तो कहीं ना कहीं लिखिएगा माना, सॉरी, दिया है कि ओ केंद्र वाला क्या है, एक लिखिएगा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, ये आपको लिख दीजिए कि ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। आपको प्रश्न क्या दिया है, अब क्या करना है आपको, अब वो क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपको कि क्या है, पी आर बराबर PA, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, इन्हों क्या करना आपको, सिद्ध करना, ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध, क्या करना, हम लोग सिद्ध करना चलते हैं। सिद्ध करने से पहले सबसे पहले एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, रचना समझते हैं ना, अपने मन से जो रचना करते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप P को O से क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा इस तरह। जैसे आप P को O से मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाए दे रहे होंगे, ठीक है। पर लिखिएगा रचना, रचना में क्या लिखना है, रचना, रचना में क्या किया आपने, रचना में क्या किया, P को O से मिलाया, P को O से मिलाया, आपको इतना लिख देना है, ठीक। जब तक रचना नहीं करेंगे तब तक सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज POR व त्रिभुज POA में, ठीक। आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ पर, POR, अच्छा PRO और POA, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। आपने 9th में पढ़ा हुआ सर्वांगसम, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनके भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं, उनके कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपने बहुत नियम पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिएगा यहाँ पर OR, देखिएगा OR बराबर OA, दोनों बराबर होंगे, OR और OA बराबर होंगे, कैसे कैसे होंगे, क्योंकि वृत्त क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। और जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। चाहे 1000 वृत्त की सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए PO बराबर PO, देखिएगा इस त्रिभुज को जब हम लेंगे, इस त्रिभुज को जब हम लेंगे तो इसमें भी PO आएगा, और जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी PO, मतलब दोनों में PO भुजा रही है, तो लिखिएगा PO बराबर PO क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक, उभयनिष्ठ, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 90 अंश से कोण बन रहा है, क्योंकि जानते हैं आपने पढ़ा होगा 10 में कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श वो क्या होती है, लंब होती है। जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हो गई यहाँ से और यहाँ से क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। आई स्पर्श रेखा हो गया, तो स्पर्श क्या होती है, लंब होती है। ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया, ये भी क्या हो गई, त्रिज्या होती है, यहाँ भी क्या हो गई, 90 अंश से कोण बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि कोण PRO बराबर होंगे कोण PAO के, ठीक ना। क्यों, क्योंकि 90 अंश, 90 अंश, ठीक ना, दोनों 90 अंश लिख दीजिएगा आप लोग, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश कोण, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब आपने पढ़ा होगा साइड, साइड एंगल, देखिएगा साइड साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या है, दोनों भुजाएं क्या है,
दोनों त्रिभुज क्या आ गए, सर्वांग समकोण, ठीक ना। ठीक है, तब बस लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको, लिखना है कि साइड एंगल साइड, क्या लिखना है यहाँ पे लिखे दिस सिंपल चिन्ह देखो, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से त्रिभुज, त्रिभुज कौन, त्रिभुज पी ओ आर सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ एक है, ठीक है ना। इस सर्वांग साइन होता है। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बस लिख दीजिए पी आर बराबर पी ए, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। बस आपको इतने करना, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिएगा। दिया है हमने लिख लिया है, दिया है क्या बोला ना कि वृत्त है, तो वृत्त है तो आप लिख दीजिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। आप कुछ भी मान सकते हैं जिसमें ओ आर त्रिज्या है और ए भी त्रिज्या, ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श क्या है, बराबर है, तो हमने वो भी लिख दिया। अब रचना हमने क्या किया, आपको याद रखना, इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। ठीक, उसके बाद हमने रचना किया है, उसके बाद क्या किया, हमने दो त्रिभुजों को लिया है, उसको सर्वांगसम सिद्ध किया है। जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ठीक है ना, चलिए अब इस तरह अगला प्रश्न करते हैं, एकदम आराम से सही प्रश्न देखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग क्या है, 9 है, ठीक ना, 9 है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखिए, देखिएगा घड़ी का देखिए, ठीक है, ध्यान समझिए क्या कर रहा है। दो अंकों का एक संख्या, पहले आप पहले संख्या मान लीजिए, दो अंकों का एक संख्या मानिए, माना इकाई का अंक, क्योंकि इकाई और दहाई से तो दो संख्या का अंक बनती है। इकाई का अंक, इकाई का अंक आपको क्या हो गया, x हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो गया बाबू, y हो गया, ठीक। अब इकाई का अंक पता चल गया, दहाई का अंक पता चल गया, तो इसे संख्या बना सकते हैं ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, बता दे रहे हैं। संख्या क्या बनेगा, दहाई से 10 में गुणा, मतलब दहाई मतलब 10 से गुणा, और इकाई में किससे गुणा, 1 से गुणा, 1 से कराएंगे तो यही रहेगा, इस संख्या का ये बन गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार आप चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न, प्रश्न अनुसार। अब जो प्रश्न होगा वैसे हम करेंगे, ठीक ना। ठीक, कह रहा है कि देखिएगा ध्यान समझिए एक बार, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, 9 है, ठीक ना। अंकों का योग, एक अंक है x और एक, दोनों का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। समीकरण एक मान लीजिए, क्योंकि दो मान निकालना है ना, x और y का मान निकालेंगे तभी रखेंगे, तभी तुमको संख्या मिलेगी। तो इसके बाद दो चर का मान निकालना था, आपको दो समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक और समीकरण बनाते हैं। एक और समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या गुना, जो ये आप संख्या बनाए इसका 9 गुना, 9 मतलब 9 से गुणा करा दीजिए, 9x 9 10y 9 इंटू 10y प्लस x। इस संख्या का ध्यान समझिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो पुराने संख्या उसका 9 गुना, ठीक है, को अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक ना। अब देखिए जो ये संख्या बना है इसका 9 गुना है, फिर अब इस संख्या को पलट दीजिए, मतलब जो y के जगह पे उसको x कर दीजिए और एक जगह कर y कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह जो संख्या बनेगी, इस तरह जो संख्या बनेगी इसका है 2 गुना है, ये दोनों के आपस में बराबर है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 नवा 90y प्लस 9x गुणा करा दिए अंदर, 10 दूना 20x प्लस 2y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सबको एक तरफ ला लीजिए, एक्स वाला को एक पास कर लीजिए, वाई को एक पास कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स वाला को हम एक पास कर लेते हैं, 9x इधर आकर इधर देखिए ये प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 20 इधर, माइनस का 20x प्लस 90y इधर ही है, इसको इधर लगाइए, माइनस के 2y इक्वल टू क्या इधर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए इसको बस देखिए माइनस, देखिए 20 में से 9 जाए कितना बचेगा, 20 में 9 जाए कितना बचेगा आपका, माइनस का 11x बचेगा, प्लस 90 में से 2 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा 88, क्या बचेगा 88 y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ, अब इसमें से आपका क्या, इसमें से आपका क्या कामन ले सकते हैं, इसमें से आप चाहे तो आप क्या कामन ले सकते हैं, 11 कामन ले सकते हैं, ठीक ना, 11 कामन लीजिए, ठीक। तो 11 हमने जब कामन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का x प्लस, माइनस का x प्लस क्या बचेगा आपका 8y, ठीक है ना, 8y, क्योंकि 11 का मान इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक। अब 11 इधर गुणा हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तो जो 0 बन जाएगा, तो आप इसको लिखिए माइनस का x प्लस के 8y इक्वल टू क्या
जीरो। ठीक, ये आपका क्या बन गया समीकरण, समीकरण 2। चाहे इसमें माइनस से जब गुणा करा देंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का 8y इक्वल टू जीरो। माइनस एक से क्या करें गुणा कर दिया, आप लिख लीजिएगा इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों से क्या करिए समीकरण एक बार इसको सॉल्व कीजिए और इन दोनों को क्या करिए देखिएगा समीकरण एक और दो को क्या करिए सॉल्व कीजिए। समीकरण एक आपका यहाँ पर है और समीकरण 2 आपका यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व करिए, देखिए एक्स और वाई का मान निकलेगा और क्या होगा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इन सब विधि क्या करना आपको सॉल्व कर लेना है, सबका आंसर क्या आ जाएगा आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए करके दिखाते हैं। सब लिखिएगा समीकरण एक व दो क्या करने पर घटाने पर लिखिएगा समीकरण विलोपन विधि करना है, आप लिख लीजिएगा विलोपन विधि से। ठीक ना, समीकरण एक व दो को क्या करने पर, दो को घटाने पर। ठीक, करिएगा दो क्या करने पर घटाने पर, घटाइए समीकरण एक व दो घटाइए। समीकरण एक आपका एक्स प्लस वाई बराबर 9 और एक्स माइनस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक, घटाइए, घटाते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदलता है, घटाने में क्या होता है चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये वाला यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 8 एक 9 वाई, क्या बचेगा 9y इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा माइनस का 9। ठीक है, माइनस क्या बचेगा 9 क्योंकि माइनस और प्लस माइनस। ठीक है 9, ठीक है हो जाएगा 9। ठीक, ठीक प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में से माइनस 0 हो जाएगा, वही बचेगा। ठीक, अब देखिएगा 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा, वाई का मान कितना आ गया एक, वाई का मान कितना आ गया बाबू एक आ गया। ठीक, अब वाई का मान क्या देखिए समीकरण एक में रख दीजिए, इससे किसका मान निकल जाएगा एक्स का, लिखिएगा समीकरण सॉरी वाई का मान, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखिए, एक में जब वाई का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का मान एक इक्वल टू 9, यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा 9 में से एक जाए 8। ठीक है, अब बस एक्स का मान पता चल गया, वाई का मान पता चल गया, तो आपको इसका करना संख्या को निकालना। संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पर बस मान रखिए 10 का 10 इंटू वाई का मान कितना आया है 1 प्लस एक्स का मान कितना है 8, तो कितने 10 से करने 10 और 10 8 18, कितना हो जाएगा 18, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आसान प्रश्न, आप कुछ किए नहीं हैं, पहले आपको इकाई का अंक मानना है, दहाई का अंक मानना है, इससे एक संख्या बनाना है, संख्या मैंने बना लिया, बाकी हमने क्या किया समीकरण बनाते गए और समीकरण हल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, इसको आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान समझिएगा इसको। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि अगला प्रश्न देखिए पढ़िए। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना को हल कीजिए। द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये सब। ठीक ना, द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, चलिए हम लोग अब ये प्रश्न है ठीक है, कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है, क्या कीजिए इस 3 का गुणा किस में कराते हैं x² जो भी गुणांक होता है, तो 3 गुना कितना हो गया 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर 6 मिल जाए, गुणा करने में क्या मिल जाए 6, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की चिन्ह है ना, तो जोड़ने में क्या मिल जाए माइनस का 5x। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे 2 और 3, 3 दूना 6 और -2 -3 की जगह -5, तो इसको लिख दीजिए 2x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, 3 2 5 माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों में कामन क्या है एक्स कामन, एक्स बाहर लीजिए, x माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या कामन कुछ नहीं कामन, तो माइनस का 1 कामन लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 2x होगा, क्योंकि यहाँ पे x कामन लिया ना तो 2x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कि यहाँ से 1 कामन है, क्या बचेगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कामन लिए हैं तो ये वाला यहाँ पर प्लस में तो माइनस में जाएगा। ठीक, क्योंकि जब -1 का गुणा जब अंदर कराएंगे हम तो फिर से ये वाला ऊपर वाला बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जिसको कामन लिए हैं उसको एक जगह लिख लीजिए, जो सेम है उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक ना, देखिए ये वाला दोनों कामन लिए हैं, x-1 को कामन लिए हैं, इसको बाहर ले लीजिए, और जो सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दो संख्या गुणा करने में क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको तभी दो संख्या गुणा करना 0 तभी मिलेगा, या तो ये हाई वाला 0 होना चाहिए या ये वाला 0 होना चाहिए या दोनों 0 होना चाहिए, तभी तो 0 मिलेगा। वैसे ही या तो दो संख्या गुणा करा रहे हैं तो 0 मिल रहा है, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। ठीक है, या तो क्या होंगे दोनों 0
होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको 0 पर रख देते हैं, एक बार इसको 0 पर रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। अब बस इसमें x का मान निकाल लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के जाएगा प्लस का 3 गुणा में देखिए तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। ये आपके दोनों क्या हो गए, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस तरफ हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न अगर आपका आखिरी प्रश्न ही गया, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रश्न है हम अगले वीडियो में इस सेट को हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आप लोग, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि यदि कह रहा है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर, ठीक ना। मान लीजिए कोई एक बगीचा है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए क्या है, एक बगीचा है, ये क्या हो गया, एक बगीचा है, ठीक। एक बगीचा है जिसका परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पर दिया है, जो दिया है उसको लेके चलते हैं, दिया है, ठीक ना, ठीक है। पहले भी दिया है, बाद में लिखेंगे, पहले देखिए समझे। यदि एक बगीचे का परिमाप 120 है, परिमाप मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों भुजाओं का योग को ही बोलते हैं परिमाप। तो इन चारों भुजाओं का योग कितना है, 120 है। तथा इसका क्षेत्रफल, मतलब ये जो वाला क्षेत्रफल है बाबू, ये जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया है, आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी ये वाला लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। और ये क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो कह रहा है ये दिया है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक ना। तो पहले आपको देखिए, आपको लंबाई तो पता नहीं कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक। तो लिखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा माना, क्या लिखेगा, माना, क्या करिएगा, माना लिखिएगा, माना, माना बगीचे, बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई मानिए x और बगीचे की चौड़ाई क्या मानिएगा, y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक ना, क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई क्या है, लंबाई आपका यही है, ये लंबाई x है, ये चौड़ाई की क्या है, दुगुना है, चौड़ाई क्या आपका यही है ना, चौड़ाई आपका यही ना y, तो इससे क्या है, दुगुना है, दूसरे गुणा करा दिए 2y हो गया, ठीक है। कह रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई अपने माना x, ये चौड़ाई का, चौड़ाई किसको माने y, इसका 2 गुना है, तो हम क्या करें, 2 से गुणा करा दिया, ठीक है, समझ रहे ना, ठीक है। अब बस अब कह ना देखिए आपको, अब यहाँ पर जो दिया उसको लिखिए। कह रहा है कि बगीचे का परिमाप, सॉरी देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक ना। कह रहा है कि यदि बगीचे का परिमाप 120 मीटर हो, अब यहाँ पर दिया है क्या, बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप दिया आपको 120, ठीक। बगीचे पर 120 दिया है, ठीक। अब बगीचे का परिमाप सूत्र होता है 2 यल, यल मतलब होता है लंबाई, ठीक ना, ठीक है, लंबाई, तो लंबाई क्या माने x, 2x प्लस वाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई क्या माने है, क्या माने है आप, इसकी भुजा कितनी है 2y, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, ठीक है, ठीक। अब इसको क्या करिए, 2 इधर गुणा में इधर किस में हो जाएगा, भाग में, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, जब भाग देगा तो 60 आएगा, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक। चाहे तो यहाँ से आप चाहे तो x का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए आप, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 2y, इसको आप सब क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए और भी आपको प्रश्न में क्या दिया, कहा है, आपको कहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 800 है, तो लिखिएगा बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब बगीचे का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, बगीचा किस आकार का है, आयताकार आकार का है, ठीक है। तो बगीचे का सूत्र, आयताकार का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या माने हैं, लंबाई अपने क्या माना है एक्स, लंबाई यहाँ पे एक्स माना है एक्स इंटू चौड़ाई क्या माना है 2y, वो 2y है ना, इक्वल टू क्या दिया है 800। अब देखिए यहाँ पे एक्स का बस मान रखिए, एक्स का मान क्या दिया है 60 माइनस 2y इंटू 2y, ठीक ना, क्योंकि 60 माइनस 2y ना, एक्स का मान, एक्स कर देगा इंटू 2y इक्वल टू 800, ठीक है। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स का मान रख दिया 60 माइनस 2y, ठीक, और 2y रख दिया 800। अब इससे अंदर गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 60 दूना 120y माइनस के 2 दूना 4y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4
वाई स्क्वायर, ठीक, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है आपको, 4y स्क्वायर, ठीक, 7×120 वाई और प्लस माइनस माइनस का 2×4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक, अब इसको थोड़ा क्या कीजिए, आप सबको इधर बुला लीजिए, ठीक ना। तो माइनस का 4y को पहले 4y स्क्वायर का आगे लिख दीजिए, प्लस का 120y, इधर किस में जाएगा माइनस का 800 इक्वल टू 0। माइनस आ गया है, ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। माइनस एक से क्या करिए, गुणा करा दीजिए। माइनस एक से जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 120y और माइनस क्या 800, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, कामन ले लीजिए, चारों कामन लीजिए। जब 4 कामन लेंगे तब बचेगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बचेगा 30y माइनस के यहाँ पर बचेगा 200, क्या बचेगा 200, ठीक है। 4 जब कामन ले लेंगे आपको तो आपका ये बचेगा 200 इक्वल टू 0। और 4 इधर गुणा में उधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 30y माइनस 200 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे ध्यान से किसका मान निकलेगा आपको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y के 2 मान निकलेगा, y के एक प्लस में निकलेगा और एगो माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो लंबाई होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है। तो प्लस वाले को लेंगे, y का मान निकल गया, तो मतलब क्या आपका चौड़ाई निकल गया, y का मान किस में रख दीजिएगा, y का मान आप इसमें रख दीजिएगा समीकरण 1 में, तो आपका x का मान निकल जाएगा, क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको हमने द्विघात समीकरण सॉल्व करना ऊपर बताया है, ठीक है, इसी तरह करना है आपको। और यहाँ से y का मान निकलेगा और y का मान किस में रख देना है, इसमें रख देना है, आपका x का मान निकल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप खुद भी कर सकते हैं, आप तो इतना भी खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका 22 नंबर में जितना भी प्रश्न था हमने क्या कर लिया, हमने 22 में जितना भी प्रश्न था जो क्या कर लिए, टोटल को कवर कर लिए हैं। बाकी आपका 23 और 24 25 हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए।